नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुछ बातें सीखेंगे। एक और जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स को और हो सकता है काफ़ी लोगों को जो इस YouTube के ऊपर पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम उनके सामने भी आती हो कि अगर ऑप्शंस को बाय किया जाए, ठीक है, अगर ऑप्शंस को बाय किया जाए या फिर ऑप्शंस को सेल किया जाए, तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चुनें या फिर कौन सी स्ट्राइक प्राइस का चयन करें कि हम सेफ़ साइड पर रह पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि हम किस तरीके से कौन सी स्ट्राइक प्राइस का चयन करें, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चुनें कि हम एक सही स्ट्राइक प्राइस को चुनने के बाद एक सही तरीके से प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि भाई अगर आपने बहुत ज़्यादा दूर की अपनी आउट ऑफ द मनी बहुत ज़्यादा दूर की अगर आपने क्या कहते हैं उसको स्ट्राइक प्राइस को चुन लिया, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस को चुना, तो मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। गलती से अगर आपने इन द मनी चुन लिया, ठीक है, इन द मनी चुन लिया और वहाँ पर अगर आपकी दिशा के अनुकूल नहीं गया मार्केट, तब भी आपको लॉस होगा। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी सिचुएशन ये फंस रही है बहुत सारे लोगों के सामने कि भाई हम किस तरीके से कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुनें, कैसे चुनें और क्या क्या बातों का ख्याल रखें कि हमारा समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ सीखेंगे और लॉजिकल बातें करेंगे। इस हमारे चैनल के ऊपर कभी भी हम लोग बिना लॉजिक की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमेशा लॉजिक के साथ ही बात करेंगे इस वीडियो के अंदर भी। और साथ में हम यहाँ पर वीडियो के अंदर कि भाई हम ये भी देखेंगे कल मार्केट जो है किस तरीके का रह सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों और बिना स्किप कीजिए देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारी हेल्प और बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस आपको रेगुलर मिलती हैं। और हमारा जो वीकली निफ्टी व्यू होता है उसकी एक्यूरेसी अबव 90% चल रही है पिछले अभी मार्च से, जो है पिछले 3 महीने से 3 या 4 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो आप वीकली निफ्टी व्यूज़ की वीडियोस भी यहाँ पे पाएंगे और लर्निंग वीडियोस तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। 2 कन्फ्यूज़न है। पहली चीज़ तो पहला कन्फ्यूज़न क्या है लोगों के बीच में कि भाई बुलिश भी हो रहा हूँ मैं और बेयरिश भी हो रहा हूँ मैं। ठीक है, लोग इस तरीके की मतलब कन्फ्यूज़न के अंदर फंसे हुए हैं कि भाई मैं बुलिश भी हो जाता हूँ और मैं बेयरिश भी हो जाता हूँ। ठीक है, बीच बीच में भाई कह रहे हैं कि वो बीच बीच में मैं बुलिश भी हो जाता हूँ, बीच बीच में मैं बेयरिश भी हो जाता हूँ। ऐसा क्यों है? तो मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। ठीक है, इस कन्फ्यूज़न का दूर कर देता हूँ। देखिए होता क्या है वीकली निफ्टी व्यू के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, वीकली निफ्टी व्यू के अंदर मैं आपको एक रेंज देता हूँ। ठीक है, जैसे इस बार की जो रेंज दी थी वो दी थी मैंने 11,000 से लेके, ठीक है, और 11,350 तक की रेंज दी थी मैंने, मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट की रेंज दी थी। ठीक है, ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं, 2 डेज़ बीत चुके हैं ऑलरेडी इस हफ्ते के अंदर, और मार्केट जो है इस रेंज के बीच में ही घूम रहा है, ना तो इसके ऊपर टिक पा रहा है और ना इसके नीचे जा पा रहा है। तो क्या है कि वीकली जो व्यू है हमारा, ठीक है, उसके हिसाब से इसके ऊपर मैं बुलिश नहीं हो सकता इस लेवल के ऊपर, और इस लेवल के नीचे मैं बियरिश नहीं हो सकता। ठीक है, वीकली एनालिसिस के हिसाब से। लेकिन यह है वीकली एनालिसिस। ठीक है, जो ये रेंज है वो वीकली है। अब देखिए होता क्या है, एक वीक के अंदर 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। ठीक है, 5 डेज़ का ट्रेडिंग सेशन होता है। अब हो सकता है मार्केट जब मंडे को खुले, ठीक है, तो मार्केट खुले 11,000 के ऊपर फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ पर तो मैं बुलिश हूँ 11,000 के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊँगा, मैं यहाँ पर हो सकता है मंडे को बुलिश हो जाऊँ। ठीक है, अब ये मेरा इंट्राडे व्यू हो गया मंडे वाला। अब मार्केट मान लीजिए ट्यूसडे को, मंडे को मतलब क्लोज़ करती है, सपोज़ कीजिए 11,000 से ओपन हुआ और 11,150 के ऊपर क्लोज़ हुआ।
150 पॉइंट का मार्केट का मूवमेंट हुआ, तो हो सकता है ट्यूसडे को भी मैं बुलिश हो जाऊँ। ठीक है, ट्यूसडे को ही मैं बुलिश हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मेरी जो ये वीकली रेंज है वो यहाँ तक तो कम से कम रहेगी। तो मैं हो सकता है कि मेरा जो इंट्राडे व्यू हो ट्यूसडे का वो भी मेरा बुलिश हो जाए। ठीक है, और मार्केट सपोज पहुँच जाती है 11,300 तक। अब वेडनेसडे को हो सकता है इस रेंज के हिसाब से जब मेरा मार्केट जो है इस लेवल के आसपास पहुंच गया, तो हो सकता है इंट्राडे में वेडनेसडे को मैं बियरिश हो जाऊं। मुझे लगे कि भाई मार्केट अब बहुत ऊपर आ चुकी है, तो अब मार्केट को बुलिश नहीं होना चाहिए, तो मेरा व्यू हो सकता है कि वेडनेसडे को बियरिश हो जाए और मार्केट सपोज करो कि 11,350 तक ही मार्केट चल पाती है। ठीक है, अब थर्सडे को आते हैं, अगला दिन, ये भी इंट्राडे के बेसिस के ऊपर। इंट्राडे के बेसिस के ऊपर फिर मैं बियरिश रहूँगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट तो अपने हाई लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है ना, जो वीकली लेवल के ऊपर हमने सजेस्ट किया था। ठीक है, तो अब देखिए ओवरऑल क्या हुआ, टोटल 5 नंबर ऑफ डेज़ में से हो सकता है मैं 2 दिन बुलिश रहूँ। ठीक है, और हो सकता है मैं 3 दिन बियरिश रहूँ। ठीक है, 3 दिन हो सकता है मैं बियरिश रहूँ। तो ओवरऑल होता क्या है कि इंट्राडे में क्या पोजीशंस बनेंगी, इंट्राडे के अंदर क्या व्यू रहेगा, ये आपको पता लगता है जब आपका 9:20 के ऊपर उस दिन का डाटा रिफ़्रेश होता है एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। तब आपको पता लगता है कि भाई आपको उस दिन कैसे रहना है। ठीक है, क्या रहना है, आपको बुलिश रहना है या बियरिश रहना है। लेकिन हम वीकली निफ्टी व्यू के अंदर ये जान सकते हैं कि भाई हमें कहाँ और किस लेवल के ऊपर बुलिश होना है और कहाँ और किस लेवल के ऊपर हमको बियरिश होना है। तो हो सकता है कि भाई मार्केट हमें वीकली एनालिसिस करने से पहले 11,000 के आसपास मिल रही हो फ्राइडे की क्लोजिंग पे, तो हमारा हो सकता है कि वीकली एनालिसिस के अंदर हम बुलिश हों। और बुलिश कहाँ तक रहेंगे, इस लेवल तक। जब मार्केट इस लेवल के आसपास पहुँच जाएगी तो हो सकता है हम बेरिश हो जाएँ। आप समझ रहे हो ना क्या बात है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आप समझ गए होंगे कि भाई मैं बुलिश भी क्यों रहता हूँ ड्यूरिंग द वीक और मैं बियरिश भी क्यों रहता हूँ। लेकिन मैं अपने वीकली एनालिसिस को फॉलो करता हूँ और वीकली लेवल्स को भी फॉलो करता हूँ, और इंट्राडे में क्या करना है मुझे वो मैं डिसाइड करता हूँ सुबह 9:20 के ऊपर, जब एनएससी का डाटा जो है आपका रिफ़्रेश होके मेरे ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि उस दिन क्या सिचुएशन बनेगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, अब आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, एक और कन्फ्यूज़न है। ठीक है, उसको भी मैं दूर कर देता हूँ। देखिए होता क्या है कि मार्केट एक सिचुएशन में फंसी होती है, जैसे कि अभी सिचुएशन क्या है कि मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन है। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पर कोई न्यूज़ आ जाए। ठीक है, बुरी न्यूज़ आ जाए या फिर बेकार न्यूज़ आ जाए। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि जैसे कि आज आप देख सकते हो कि भाई आज 11 अगस्त है। ठीक है, और अभी अभी जो है ना एक न्यूज़ फ्लैश हुई है, अभी वो क्या न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि भाई आपका व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट किया है। किस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है? व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट किया है आपका क्या कहते हैं कि वैक्सीन उन्होंने रजिस्टर्ड करवा ली है। वैक्सीन उन्होंने रजिस्टर्ड करवा ली है, कहाँ पे? WHO में। और उन्होंने दावा किया है कि हमारी जो वैक्सीन है वो तैयार है और हम अगेंस्ट द कोविड-19 अब हम वैक्सीन को उपलब्ध कराएंगे। तो ये दावा हो गया। अब क्या हो गया कि हमने वीकली एनालिसिस की हुई है। ठीक है, उसमें एक रेंज दी हुई है, लेकिन ड्यूरिंग द वीक क्या हुआ कि कोई न्यूज़ आ गई, जैसे कि आज की न्यूज़ आ गई। अब हो सकता है कि भाई हमारा वीकली एनालिसिस जो है न्यूज़ की वजह से, केवल और केवल न्यूज़ की वजह से फॉलो ना करे। ठीक है, मैं आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझा रहा हूँ हर तरीके के। हो सकता है भाई कि भाई 2 दिन तो चलो फॉलो किया, लेकिन भाई कल को न्यूज़ अगर आ गई गलती से, जैसे कि आज ही आ गई न्यूज़, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि भाई आपका वीकली एनालिसिस 2 दिन तो फॉलो किया, लेकिन हो सकता है कि आगे फॉलो ना करे। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से ढलना पड़ता है। ठीक है, अब देखो न्यूज़ आ गई, पॉजिटिव न्यूज़ है, तो हो सकता है कि भाई हमने जो आपको वीकली एनालिसिस के अंदर बताया हुआ है
कि भाई 11,350 यानी कि 11,350 का जो लेवल है यहाँ तक रेसिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। लेकिन भाई क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ है तो वहाँ पर हो सकता है ना कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाए और हमारा डाटा पॉइंट्स वहाँ पे काम ना करें और मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकल जाए। तो इस बात का ख्याल रखिए, पॉजिटिव न्यूज़ आने के ऊपर टेक्निकल्स या फिर डाटा पॉइंट्स काम नहीं करते, न्यूज़ के बेसिस के ऊपर काम नहीं करते डाटा पॉइंट्स, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका मार्केट रिएक्शन देती है इमोशनल और सेंटिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो सेकंड कन्फ्यूज़न भी आपको दूर कर लेनी चाहिए और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर इस वक्त न्यूज़ आ चुकी है तो वहाँ पर एक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और हो सकता है अब मार्केट इस हफ्ते में 11,500 की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स अभी काम नहीं करेंगे अगर सेंटिमेंट बुलिश हैं तो। मार्केट सेंटिमेंट्स के बेसिस के ऊपर भी चलती है जब न्यूज़ आती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को, दूसरी चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब क्या है कि हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, जो प्रॉब्लम लोगों को समझ में आ रही है कि भाई क्या कहते हैं मार्केट के अंदर हम किस स्ट्राइक प्राइस को चयन करें। ठीक है, तो उस चयन को करने से पहले आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस क्या है? वो प्रैक्टिस ये है कि भाई हम एक फॉर्मूला जो है आपको बता रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा। वो फॉर्मूला है क्या? वो फॉर्मूला क्या कहते हैं, आपको एक रेंज बताएगा। एक दिन पहले ही आपकी जो विक्स है वो आपको एक रेंज बताएगी कि भाई हम किस रेंज के लिए प्रिपेयर रह पाएँ। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। मतलब मार्केट में उतरने से पहले आपको अगर ये पता लग जाए किसी भी फॉर्मूले के थ्रू कि भाई मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, किस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है आप क्या कहते हैं एक तैयारी कर सकते हो, एक मतलब मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये इंडिया विक्स का फॉर्मूला है एक्चुअली में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पहले से कि ये इंडिया विक्स का फॉर्मूला है और फॉर्मूला भी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसका ख्याल रखिए। कैसे आप रेंज फाइंड आउट करेंगे? जैसे आज सपोज़ कीजिए 11 अगस्त है। ठीक है, और हमें 12 अगस्त की रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 12 की हमें मतलब कल की जो है रेंज फाइंड आउट करनी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर आज की क्लोजिंग फीड कर लेंगे, जो कि आज की क्लोजिंग है 11,332 की। ठीक है, आप चेक कर सकते हो जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर हमको मिली कितने की, 11,322 की। ठीक है, और इंडिया विक्स की वैल्यू भी अपने को चेक करनी है। वो कहाँ चेक कर सकते हो आप? यहाँ पर होम पे आइए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर इंडिया विक्स लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, आज की इंडिया विक्स की क्या वैल्यू है? 21.25। ठीक है, ये परसेंटेज वाइज होती है और ये एनुअली वॉलेटिलिटी बताती है मार्केट की। मतलब इस लेवल के हिसाब से अगले एक साल के अंदर, एनुअल वॉलेटिलिटी है ना, इसलिए 1 ईयर के अंदर मार्केट इतना परसेंट इस लेवल से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, और इस लेवल से नीचे भी जा सकता है। तो ये एक अंदाज़ा होता है कि भाई विक्स के हिसाब से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है। कितना जाएगा? इतने परसेंट जाएगा इस लेवल के हिसाब से। समझ गए? ये बात है। ठीक है, अब हमने ये दोनों चीज़ नोट डाउन कर ली। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से समझ लीजिए पूरा ध्यान से। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है कि भाई विक्स जो कि ये है, विक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, हाँ ये आ गया स्क्वायर रूट
और नंबर क्या डालना है, 365 डालना है, क्योंकि एनुअली होती है ना, अपने को क्या चाहिए, एक दिन की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 365 का हम स्क्वायर रूट कर देंगे 365, ठीक है, और हम क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये आ गया आपका कितना परसेंट एक दिन के अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है, ठीक है, ये परसेंटेज में आया है, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम इनटू कर देंगे 100 से, तो ये, एक मिनट रुकिए, हाँ अब ठीक है, 1.11%, ठीक है, इतना परसेंट हमारा ये एक राउंड फिगर में अगर हम माने तो निकल के आती है इतनी रेंज, ठीक है। ये गलत हो रहा है कुछ, इसको डिलीट ही कर देते हैं, मैनुअल करते हैं अपना काम मैनुअल करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है 1.11, इसको राउंड फिगर कर देते हैं अगर हम, तो 1.12%, ठीक है, इतना परसेंट वॉलेटिलिटी रहेगी कल के लिए। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही विक्स का जो हमने रूल बताया था अभी आपको, इस लेवल के मुकाबले कल के दिन हायर रेंज पता करनी है अपने को, ठीक है, हायर रेंज पता करनी है और लोअर रेंज भी पता करनी है, ठीक है। अब हायर रेंज कितनी रहेगी, कितना परसेंट की वॉलेटिलिटी है कल के लिए, ये है, इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब किस लेवल से, इस लेवल से, ठीक है, और कितना पॉइंट निकल के आएगा। अब ये परसेंटेज में है तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो 126 पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकती है इस लेवल के हिसाब से, अगर हायर लेवल के बात करें तो, और इतना ही पॉइंट 126 पॉइंट ही, ठीक है, नीचे जा सकती है। अब हमको हायर रेंज निकालनी है कि हायर रेंज क्या रह सकती है, ठीक है, हायर लेवल क्या रह सकता है। तो भैया हायर लेवल के लिए इस लेवल का जो आज क्लोजिंग है उसके अंदर प्लस कर दो ये वाला पॉइंट, तो कल की जो हायर रेंज है वो ये रह सकती है, और कल की जो लोअर रेंज है वो इस लेवल में से माइनस कर देंगे अपन लोग ये वाला 126 पॉइंट। तो भैया आपकी हायर रेंज निकल गई ये वाली, ये क्या है आपकी, ये हायर रेंज है, ठीक है, और ये क्या है आपकी, ये लोअर रेंज है। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आपको पहले से ही कैलकुलेशन कर लेनी है कि भाई हायर रेंज क्या रहेगी और लोअर रेंज क्या रहेगी। अगर मैं आज की बात करूं तो आज की इसी फॉर्मूले के हिसाब से हायर रेंज निकल के आ रही थी 11,400, ठीक है, और मार्केट कहाँ तक गया, 11,375 तक गया। तो अपने को पता था ना कि भाई 11,400 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, तो हम पहले से प्रिपेयर थे ना कि भाई हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है कि भाई अगर आपको पहले से प्रिपरेशन है आपकी कि भाई आपको पता है कि इसके आसपास जाने के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, हायर रेंज ये है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप बुलिश भी हो तो इस लेवल के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहली चीज़ तो काम ये करोगे कि आप हायर रेंज और लोअर रेंज पता कर लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, रेंज तो पता लग गई आपको, अब आपको देखना है सेकंड स्टेप में कि भाई आपका 9:10 के ऊपर, मतलब जब प्री सेशन क्लोज होता है सुबह मॉर्निंग में, तब उस वक्त मार्केट की ओपनिंग क्या हो रही है, ठीक है। मतलब अगर आज की क्लोजिंग ये है 322 के आसपास है, अगर आज की क्लोजिंग ये वाली, तो हो सकता है कल 9:10 पे मतलब मार्केट 11,350 के आसपास ओपन हो जाए, ठीक है, और ये आपको पता लग जाएगा 9:10 पे पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्केट इस लेवल के आसपास है या मार्केट इस लेवल के आसपास है, बस आपको आइडिया ही लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आइडिया ही लगेगा, ठीक है। क्या आइडिया लगाना है आपको कि भाई आपको ये पता लगाना है कि भैया आपका ये जो लेवल है, जो ओपनिंग जो रेंज है जो निकल के आई 9:10 के आसपास, वो किसके नज़दीक है, हायर रेंज के नज़दीक है कि या फिर लोअर रेंज के नज़दीक है। पहली चीज़ बस ये, तो अगर हमको दिखता है कि भाई हायर रेंज के नज़दीक है, ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि फटाफट से जाएंगे अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर, ठीक है। हम फटाफट से कहाँ जाएंगे, अपनी जाएंगे भैया ऑप्शन चेन के ऊपर, ठीक है, ऑप्शन चेन के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर फटाफट से हम ये देख लेंगे कि भाई एट द मनी की वॉलेटिलिटी क्या है, आईवी क्या है। देखो
9:10 के बाद थर्ड काम क्या होता है? थर्ड काम ये होता है कि भाई आज की जो क्लोजिंग आईवी है 11,300 की, वो 18.17 है, ठीक है, और 20.62 है 11,300 के, क्योंकि एट द मनी है ना। आपको मैंने आईवी वाली वीडियो, जिसका लिंक आपको ऊपर भी मिल जाएगा, उस वीडियो के अंदर बताया भी है मैंने आईवी का जो रूल है, उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिएगा। अब आपको ये देखना है कि भाई 9:10 जब प्री सेशन ओपन मतलब होता है और मतलब क्लोज हो जाता है 9:10 के ऊपर, ठीक है, जब क्लोजिंग होती है प्री सेशन की, तब इस आईवी के अंदर क्या बदलाव आता है। मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि भाई अगर कॉल साइड इंक्रीज़ करती है तो पुट राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे, और पुट साइड का आईवी इंक्रीज़ करता है तो कॉल राइटर एक्टिव हो जाएंगे। तो आपको थर्ड काम ये करना है, ठीक है। इस चीज़ से आपको दिशा पता लग जाएगी कि भाई मार्केट खुलते के साथ ही किस तरफ भागेगी, ठीक है। तो ये आपका तीसरा काम हो गया। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल काम है, ठीक है। तीसरा काम हो गया। अब चौथा काम आता है लेवल्स का, ठीक है। चौथा काम आता है लेवल्स का, जो लेवल्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता ही हूँ डेली, ठीक है। तो वो लेवल्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ सकते हो। वहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं मिलती, केवल एक डायरेक्शन बताता हूँ मैं लाइव मार्केट के अंदर कि मार्केट में डायरेक्शन क्या रहेगी। तो ये मत सोचना कि भाई स्पून फीडिंग या कुछ ऐसा कुछ मिलेगा कि भाई मैं मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं मतलब मेरे को रिकमेंडेशंस मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे केवल आपको लेवल्स और आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी लाइव मार्केट के ऊपर, ठीक है। ट्रेड आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, चौथा काम, ठीक है। पांचवा काम, अब बात आती है कि अब आती है बात सारी मिलके कि भाई पांचवा फाइनल काम जो है कि हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुनें। अब देखो इतना काम 4 स्टेप अगर आप कर लोगे तो आपको डायरेक्शन सुबह सुबह की पता लग जाएगी कि मार्केट किस तरफ भागेगी, ठीक है। अब मान लो कि प्री ओपन सेशन जो है 11,350 के ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया था वो ओपन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता लग गया मार्केट ऊपर भागेगी 9:10 के ऊपर, अगर आपने चारों के चारों क्या कहते हैं स्टेप को सही तरीके से फॉलो किया है तो, ठीक है। 9:10 के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी अगर आपने चारों स्टेप्स पिछले फॉलो किए हैं तो फ़ायदा क्या है। अब आपको फ़ायदा ये है ना कि आप जितना नज़दीक की कॉल को सीई को बाय करोगे इस लेवल के नज़दीक, या तो आप 11,300 सीई बाय कर लो या फिर 11,350 की सीई बाय कर लो। आपके क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरी दिशा जो है मुझे पता है, लेवल्स मेरे को पता है, और मेरे को अब की हायर रेंज ही पता है ऑलरेडी, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और मेरे को लोअर रेंज ही पता है, ठीक है। प्लस आपको जो भी काम करना होता है वो स्टॉप लॉस के साथ करना होता है। वो स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताता ही हूँ अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बताता ही हूँ ऑलरेडी, लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको चुननी है। आपको जब पता लग जाएगा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी सुबह 9:10 पे पता लग जाएगा आपको, तो सिंपल सी बात है, आप वो स्ट्राइक प्राइस चुनो जो ये स्पॉट प्राइस के नज़दीक होगी, वहीं पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आपने सोचा कि भाई अब आप इसको इग्नोर कर देते हो और चुन लेते हो कि भाई 11,450 या फिर 11,500 चुन लेते हो, तो मार्केट तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मतलब प्राइस के अंदर या फिर इसके प्रीमियम के ऊपर जो ये स्ट्राइक प्राइस दोनों के दोनों हैं, इनके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। और अगर मूवमेंट अगर स्लो रही तो इनके अंदर आपका प्राइस भी डिक्रीज़ हो सकता है प्रीमियम का, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ लो कि ये 5वां स्टेप है। 5वें स्टेप फॉलो करने के बाद आप ट्राई करो कि मतलब बहुत नज़दीक वाली स्ट्राइक प्राइस को पकड़ो आप। मैं बेसिकली अब यही कर रहा हूँ कि भाई मैं अपने यही करता हूँ, मतलब बेसिकली कि भाई मैं अपने लेवल के आसपास की स्ट्राइक प्राइस के अंदर ही प्ले करता हूँ ताकि मुझे प्रीमियम डीके ना फेस करना पड़े। ऊपर से डायरेक्शन तो मुझे पता लगती ही रहती है डाटा पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑप्शंस बायर की। ऑप्शन बायर्स के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुननी है, कैसे चुननी है, क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ऑप्शन सेलर्स के लिए, ठीक है।
साथ में स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा ज़रूर। तो ऑप्शन सेलर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सेलर को देखो क्या चाहिए, ऑप्शन सेलर को ये चाहिए कि भाई ऐसी स्ट्राइक प्राइस, अगर वो पुट सेल कर रहा है तो वो सपोज़ कीजिए 11,000 की पुट उसने किसी ने सेल की, ठीक है, तो मार्केट 11,000 के ऊपर ही रहनी चाहिए जब तक कि एक्सपायरी नहीं होती, तब उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है, अब आपको जब ट्रेंड पता लग जाएगा सुपर नोवा के 10 मिनट के ऊपर, ठीक है, आपको दिशा पता लग जाएगी, IV आप रिकॉर्ड कर ही रहे हो एज़ पर द एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जो रूल्स हैं हमारे, ठीक है, आपको हाई रेंज भी पता लग गई, आपको लोअर रेंज भी पता लग गई, तो वहाँ पर बहुत सिंपल होता है कि भाई आप जो है नियर द एट द मनी, जैसे कि 11,300 का हम कॉल बाय कर रहे थे ऑप्शन बायर्स, क्योंकि उसी में बेनिफिट होगा, तो आप क्या करो कि 11,050 पॉइंट पहले यानी कि 11,250 और उसके नीचे का और उसके बिलो आप पुट को सेल कर दो, क्योंकि आपको दिशा पता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। 11,250 और उसके नीचे जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है सबको पुट्स को आप सेल कर दो, लेकिन साथ में स्टॉप लॉस रखो, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। वो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है तो अपने सारे जो स्प्रेड आपने बनाया है उस सारे स्प्रेड से आप निकल जाओ, ठीक है, खड़े मत रहो, मतलब स्टॉप लॉस के साथ काम करो ऑप्शन सेलर भी, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको हायर रेंज पता ही है, आपको लो रेंज पता है, तो आप भैया हायर रेंज के आसपास पहुंचने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, तो भैया वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ सेलर्स भी, ठीक है। नीचे लेवल के ऊपर दोबारा मिले दोबारा पुट सेल कर दो, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया आपने एक बार कर दिया पुट सेल और फिर मैं खड़ा ही हूँ, मतलब कहीं भी मार्केट जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खड़ा ही हूँ, मैं तो सेलर हूँ, मुझे लॉस हो ही नहीं सकता। याद रखना ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड। अगर उसने 100 रुपये के ऊपर ऑप्शन सेल किया है, मार्केट दिशा उल्टी भाग गई तो ये प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाएगा, और 100 का 300 हो जाए, 400 हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो बढ़ता ही रहेगा जब तक मार्केट बढ़ती रहेगी। तो अनलिमिटेड लॉस होता है ऑप्शन सेलर का, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ऑप्शन सेलर को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और साथ में आपको देखो स्केल एनालिसिस और प्रीमियम डिके एनालिसिस ये सब तो करता ही रहना पड़ेगा लाइव मार्केट के अंदर, ताकि आपको दिशा पता लगती रहे मार्केट की क्या है क्या नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी करता हूँ लाइव मार्केट में, ठीक है। तो ये सब आपको पता लगना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस चुनूँ, कैसे चुनूँ और क्या दिशा के अंदर ट्रेड करूँ। तो आई होप, देखो नोट डाउन कर लो, ऑप्शन सेलर और चाहे ऑप्शन बायर हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ज़्यादा दूर की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम के चेंज का होना, ठीक है, प्रीमियम का चेंज का होना बहुत मुश्किल होता है एट द मनी के आसपास, यानी कि जो स्पॉट प्राइस होता है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा प्रीमियम चेंज होता है, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस दिशा में जाएगी। अगर आपकी मार्केट उल्टी दिशा में भाग गई, जिस दिशा में आपने ट्रेड लिया है, तो आपको लॉस भी बहुत हो सकता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर आपने हमारी ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट को देखा पूरा, तो आप समझ जाओगे कि दिशा किस तरीके से पता लगाई जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो टारगेट क्या है, टारगेट आपका हाई रेंज और लोअर रेंज का जो निकल के आती है, वो उसके हिसाब से आप टारगेट रख सकते हो, अपने स्ट्राइक प्राइस जो भी आपने चुनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस रख सकते हो कि जी देखो, आप स्टॉप लॉस ये रख सकते हो कि जो मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं लेवल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ वो भी स्टॉप लॉस हो सकते हैं, या फिर आपकी जो बाइंग, या फिर कम से कम 30 या 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। ये एक रफ़ आइडिया है 30-40 पॉइंट्स का, ठीक है। बेसिकली जो स्टॉप लॉस के रूल्स हैं वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसको डेफिनेटली दूसरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करूँगा। लेकिन लेवल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दो, हायर रेंज और लोअर रेंज के ऊपर काम करना शुरू कर दो, और प्रीमियम डीके और IV के ऊपर काम करना शुरू कर दो। एनालिसिस आपको समझ में आ रहेगी, मार्केट की डायरेक्शन क्या है मार्केट की, वो समझ में आ रहेगी, और आपको समझ में आ रहेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी
हायर लेवल के पास पहुंच जाए मार्केट जो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर दो, और लोअर रेंज के आसपास जो कि आपका दिन का है वहाँ पे अगर आपको मार्केट मिले तो आप बाइंग कर लो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो में समझ में आ गया हो। कुछ भी क्वेश्चन अभी भी बचता है तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जाके पूछ सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ़ायदा मिलेगा आपको। मिलते हैं हम कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।